नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे। इसके 3 पार्ट पहले आप कर चुके हो और जिसमें से आपने रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन कर लिया है और आज हम वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वायु परिवहन के बारे में बताया गया है। आप सभी को भी पता है कि वायुयान यातायात का तीव्रतम सबसे तेज चलने वाला है लेकिन महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल और व्यापक देश में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन के द्वारा हम यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो ले ही जाते हैं, साथ साथ हम सामान को, माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है ना, या कहीं भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति में वायु परिवहन बहुत ही सुविधाजनक है। वहाँ पर हम जल्दी से पहुँच सकते हैं। सन 1990 और 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन और अन्य सभी देशों से नागरिकों की वापसी लाने के लिए वायु परिवहन का बहुत ही महत्व रहा। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी में हमारे देश के बहुत से नागरिक अन्य देशों में फंसे हुए थे, तो भारत सरकार ने वायु परिवहन के द्वारा ही अन्य देशों से अपने देश के नागरिकों को अपने देश वापस बुलाया। ठीक है, तो इस तरह वायु यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस तरह यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, यदि हिमालय की बात करें, तो हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क और रेल सुविधा का अभाव है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, तो वायु यातायात का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और वायु यातायात के द्वारा हम डाक सामग्री को भी, मतलब जो हमारे डाक सामग्री है, किसी ने स्पीड पोस्ट किया और उसे मुंबई भेजना है, तो वो वायुयान के द्वारा ही जाती है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें कि वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1953 में किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं दोनों प्रदान करती है। एयर इंडिया के थ्रू आप अपने देश के ही अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और अन्य देशों में भी जा सकते हैं। हमारे देश में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य और दुर्गम भागों में, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, असम, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करता है। आगे देखते हैं, आगे भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी वो 18 फरवरी 1911 में हुई थी और यह जो सेवा है पहले इलाहाबाद से नैनी तक चली थी। इलाहाबाद से नैनी तक चली थी ये सेवा, और ये डाक ले जाने के लिए इस वायुयान का उपयोग किया गया था और दुनिया की यह पहली मेल सेवा थी, पहली ऐसी मेल सेवा थी जो वायुयान के द्वारा की गई थी। भारत में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यों की बात करेंगे तो मुख्य में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में, इंदिरा गांधी पालम में जो दिल्ली में भी कहलाता है, और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में, और ये चेन्नई का दिया हुआ है एक। ठीक है ना, इन सब के बारे में आप ध्यान रखें। अब प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया से जुड़े हुए कुछ देशों के नाम लिखिए। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें एयर इंडिया की सेवाएं किस किस देश में हैं या किस किस देश से टाई अप है, उन देशों के नाम लिखने हैं। तो ये देखिए, एयर इंडिया निम्नलिखित विमान सेवाओं के सामंजस्य से अपनी विमान सेवाओं का परिचालन करता है। जैसे कि फ्रांस के साथ है तो एयर फ्रांस, एयर मॉरिशस, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, मलेशिया एयरलाइंस,
और देखेंगे सिंगापुर हो गया हमारा, सिंगापुर एयरलाइंस, तो इस कुवैत एयरवेज। तो इसमें से आप 5, 6, 7 एयरलाइंस के नाम आप लिख सकते हैं या देशों के नाम लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप में ये लिखना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, ये राज्य आते हैं। तो इन राज्यों में पहाड़ों और नदियों की अधिक संख्या होने के कारण वहाँ पर जो अवसंरचना है, जो बनाना है, वो बहुत ही मुश्किल कार्य है और बहुत खर्चीला भी है। तो इसलिए वहाँ की संस्कृति को जोड़ने के लिए वायु परिवहन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसमें आपको बताया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसके बारे में हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से ये प्रश्न उत्तर करेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि खाली हमें प्रश्न उत्तर करने ही नहीं है, इन्हें याद भी करना है। अब आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, तो मुझे आशा है कि सभी बच्चे याद भी कर रहे होंगे मन लगाकर। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।